Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा, मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट लेवासा हॉस्पिटल से हूँ। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे वर्ल्ड स्ट्रोक डे के आयोजन पे। कल 29 अक्टूबर है और कल वर्ल्ड स्ट्रोक डे बनाया जाएगा। ये बेसिकली हम लोगों को, जनता को अवेयरनेस करने के लिए, स्ट्रोक के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोग ये आयोजित करते हैं। इसके लिए हमें समझना है कि इसको पहचाने कैसे। आजकल लोग एक्चुअली होता क्या है कि इसको पकड़ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि ये स्ट्रोक हुआ तो हुआ क्यों है, या फिर इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को समझाते हैं कि बी फास्ट मतलब अगर किसी के बैलेंस में कोई बदलाव आ गया, या फिर ई फॉर अगर किसी की आईसाइट में कोई बदलाव आ गया, आधी रोशनी कम हो गई या फिर दिखना कम हो गया। एफ फॉर चेहरे पे टेढ़ापन या फिर झंझनाहट महसूस हो गई, या फिर एक तरफ कहीं चेहरा मुड़ गया, उसको हम लोग एफ से याद रखते हैं। ए फॉर आर्म, हाथ पैरों की कमज़ोरी या फिर सुनपन। एस फॉर स्पीच, बोलने में बदलाव, तोतलापन या फिर हकलाना। या फिर टी फॉर सबसे इम्पॉर्टेंट है वक्त, टी अगर हमारे पास में कोई टाइम रहते हुए, जो अभी मैं टाइम फ्रेम आपको बताऊंगा, वहाँ पहुँचता है तो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, मॉडर्न अवेलेबल हैं, वो हम लोग ट्रीट करते हैं और पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये तो रही सिम्टम्स वाली बात। फिर आते हैं इसके कारण, जानने के लिए होते क्यों हैं। जब भी हम लोग ओपीडीज़ में देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स का बीपी अनकंट्रोल चल रहा होता है, शुगर अनकंट्रोल चल रही होती है, कोलेस्ट्रॉल अनकंट्रोल चल रहा होता है, वो डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, लेकिन रेगुलर मेडिकेशंस नहीं लेते। अक्सर ये मिथ होती है कि दवाइयाँ एक बार चालू कर दी तो वो बंद नहीं होंगी। तो वो मिथ हमें तोड़नी है, समाज के लिए जागरूक करना है कि ऐसा नहीं है। दवाई नहीं लेने से आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेने से तो आपको बेनिफिट ही होने वाला है। बाकी दूसरे कारण होते हैं, किसी को कार्डिक पेशेंट्स होते हैं, हार्ट की तकलीफ होती है, वल्वुलर डिजीज़ होती है, वॉल में तकलीफ होती है, उनकी वजह से भी स्ट्रोक हो जाता है। फिर पेशेंट्स को अगर कोई मेडिकेशन चल रही है, वो इरेगुलर अगर ले रहे हैं, तो वो भी बहुत सारे कारण होते हैं। या फिर किसी की लाइफस्टाइल लेथार्जिक है, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ये सब मुख्य कारणों में से आते हैं। फिर आते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग डिवाइड करते हैं विंडो पीरियड या आउट ऑफ विंडो पीरियड। अगर विंडो पीरियड में है हमारे पास में, विंडो पीरियड मतलब अगर पेशेंट हमारे पास में 4 साढ़े 4 घंटे के अंदर आ गया, तो हम लोग खून पतला करने का इंजेक्शन उसमें लगा देते हैं। अगर कोई लेटर हमारे पास में आया, 6 साढ़े 6 घंटे के अंदर आया, 12 घंटे के अंदर आया, और उसकी बड़ी नस बंद मिली हमने एंजियोग्राफी करी और उसके अंदर हमें लगा कि बड़ी नस बंद है, तो हम लोग थ्रोम्बेक्टोमी, पाँव की नस से हम लोग ब्रेन में जाते हैं, पाँव या हाथ में, और उस क्लॉट को वहाँ से निकाल देते हैं, जिसको हम लोग थ्रोम्बेक्टोमी बोला है। तो ये 2 ट्रीटमेंट मॉडर्न ऑप्शंस हैं, जिनकी वजह से आजकल ड्रेस्टिकली हम लोग स्ट्रोक के अंदर इम्प्रूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। तो अभी जब भी पेशेंट को स्ट्रोक आए, हम लोग यही आग्रह करेंगे कि पहचानें और जल्द से जल्द पेशेंट अस्पताल में पहुँचें, क्योंकि जल्दी पहुँचना ही आपका बचाव है।